हम लोग का जो सिस्टम है वो इस तरह का बना हुआ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे अप्रोच करना है। इस क्रेनियम बॉक्स को धीरे धीरे क्या होता है कि यहां से स्किन हटाकर इस क्रेनियम बॉक्स को खोला जाता है और देखिएगा पूरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, मतलब लिक्विड यहां पर रहेगा ब्रेन में। उस ब्रेन के लिक्विड में ये जो पीछे वाला वर्टिकल कॉलम है, ये यहां तक हम लोग का कॉलम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। तो आपको पता होगा कि अगर स्पाइनल कोड को, ध्यान दीजिएगा, अगर स्पाइनल कोड को हम ब्रेन के साथ जोड़ देंगे तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम सुना होगा। कौन सा सिस्टम? सेंट्रल नर्वस। खाली सुनिएगा आराम से, आज कुछ एकदम नहीं है, सोचना नहीं कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है, बस समझना है। तो बोलता है कि ब्रेन की कनेक्टिविटी किसके साथ? स्पाइनल कोड। और इस स्पाइनल कोड के साथ पूरा तार हमारे टीथ तक पहुंचा रहता है, यहां तक, उंगली तक। जैसे कि अगर आप चल रहे हैं और आपके हाथ में किसी का टच हो गया तो इमीडिएट आपको पता चलेगा कि हाथ में टच हुआ और अपने हाथ को क्या करते हैं? हटाते हैं। और ये बात का एक्शन हम लोग को पता चलता है 1/10 सेकेंड में, 1/10 सेकेंड में हम लोग को पता चल जाता है इस बात का कि हम लोग के हाथ में ठंडा या गर्म सटा है। इस पर जो एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्सिव, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है। अब समझिएगा कि पूरा बॉडी जो है, पूरा बॉडी में एक सिस्टम, जो सबसे बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम का एक नाम दे सकते हैं नर्वस। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम का यूनिट का नाम है न्यूरॉन। क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। और सबसे बड़ा तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो बताइएगा कि क्या नर्वस सिस्टम का पार्ट ब्रेन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन होगा? ब्रेन। और अगर ब्रेन को स्पाइनल कोड के साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा ना। और हम लोग का ब्रेन किस में है? बॉक्स में। इस बॉक्स का नाम है क्रेनियम बॉक्स। क्या नाम है? क्रेनियम बॉक्स। अब समझिएगा कि जब इतना अप्रोच हम लोग के पास आना शुरू हुआ था, हम लोग इस पर एक काम कर सकते हैं। काम हम लोग का चलेगा, ध्यान दीजिएगा, काम हम लोग का चलेगा। जब इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग के पास एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझना है। तो हम लोग एनिमेलिया से अपना काम शुरू किए हैं, तो बताइएगा एनिमेलिया में हम लोग आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएगा ना। तो जब एनिमेलिया में ह्यूमन बीइंग आएगा तो पक्का है, ध्यान देना है कि पक्का है कि हम लोग अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किससे? किससे करेंगे? ब्रेन से। किससे करेंगे? ब्रेन से। और ब्रेन का दूसरा नाम है सेफ्लॉन। क्या नाम है? सेफ्लॉन। ब्रेन को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सेफ्लॉन। अब यहां ब्रेन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक टॉपिक हम लोग के पास आया, कौन? सीएनएस, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ब्रेन किसके साथ जुड़ेगा? स्पाइनल कोड के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? स्पाइनल कोड। तो बताइएगा ये स्पाइनल कोड और ये ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा हुआ कि नहीं? हो गया ना। और नर्वस सिस्टम अगर आपका सबसे बड़ा सिस्टम है तो इसमें सबसे छोटा यूनिट का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। और आप जब देखिएगा तो आपको इस तरह से पोजीशन पता चलेगा कि न्यूरॉन का अपना एक्साइल होता है, जो क्या करता है कि डेंड्रॉन के सहारे, किसके सहारे? डेंड्रॉन के सहारे आपके मैसेज को रिसीव करता है। और रिसीव करके किसको देगा? सेंटर को। किसको देगा? सेंटर को। और वो सेंटर फिर दूसरे सेंटर को देगा और कहां पहुंचेगा? ब्रेन में। और ब्रेन इस पर एक्शन लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। कितने समय में होता है? 1/10 सेकेंड में। और आपके ब्रेन का वजन कितना है? अब जब हम लोग ब्रेन पर बात कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि हम जब अपने ब्रेन के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन का हम लोग का अप्रोच दिखेगा। तो ब्रेन को जब देखिएगा तो ब्रेन आपको 3 भाग में दिखेगा, ये अपर, मिडिल और लोअर। बोलता है अपर में एक बहुत, जिसको हम लोग प्रोजेनसेफ्लॉन बोलते हैं, इसमें एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। नाम सुना होगा। कौन सा? सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में सबसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ये क्या है कि सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी। जैसे कि अगर हम लोग के भगवान ने हम लोग को क्या दिया? बॉक्स दिया है। अगर ये बक्सा नहीं रहता तो पीछे से कोनो को छू देता है और उसको यादें ना आता कौन छुआ है, तो क्या होता? उसको ऊपर वाला पार्ट कौन? सेरेब्रम इफेक्टेड हो जाता। इसके बाद सेरेब्रम के अलावे एक होता है सेरेबेलम, जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे ड्रंकर जो है, शराब पीने वाला का क्या होता है? शराब पीने वाले का क्या नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्लो हो जाता है। उसको लगता है कि हमको मजा आ रहा है, गड़बड़ है, उसका स्लो हो जाएगा। यानी नर्वस सिस्टम का एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? स्लो। जब स्लो हो जाएगा तो पक्का नर्वस सिस्टम लेट से काम करेगा तो उसको ठीक लगेगा। तो कहने का मतलब है कि सेरेबेलम का काम है हमारे बॉडी को बैलेंस करना, और सेरेब्रम का काम क्या है? मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। जो आप सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं,
जो थिंकिंग करते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो सब किस पर डिपेंड करता है? सेरेब्रम पर। तो सेरेब्रम पार्ट है अपर ब्रेन का और सेरेबेलम पार्ट है नीचे वाले ब्रेन का। ये दोनों क्वेश्चन पूछता भी है। अब जैसे ये हम क्वेश्चन एक बार रिपीट किए बायो का, जैसे आपसे सवाल पूछे कि सेफ्लॉन का मतलब ब्रेन होता है या नहीं होता है? ब्रेन को अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड जुड़ा रहता है। बोलिएगा हाँ या ना में? स्पाइनल कोड जुड़ा रहता है। अगर ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ देंगे उसको हम लोग बोलेंगे सीएनएस। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोल सकते हैं ना? हमारे शरीर में सबसे बड़ा सिस्टम नर्वस सिस्टम है। अभी बताएं कि नहीं? हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा सिस्टम नर्वस सिस्टम, उसके यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है? न्यूरॉन में मैसेज को रिसीव करने के लिए डेंड्रॉन होता है। अभी बताएं तुरंत। मैसेज को रिसीव करने वाला डेंड्रॉन, और वो किसको देगा? सेंटर को, और सेंटर फिर मैसेज अपना पास करेगा और धीरे धीरे कहां जाएगा? ब्रेन में। कितने सेकंड में बाद पता चलेगा? वो 1/10। और इस 1/10 में जब पता चल जाएगा, इसके बाद जब ब्रेन को निकालते हैं, ब्रेन को कितने भाग में बांटे? 3। बहुत अच्छा। ऊपर वाले पार्ट में एक मेमोरी सेरेब्रम, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले को सेरेबेलम क्या करेगा? बॉडी में बॉडी को बैलेंस करेगा। आपको बोले थे याद करने, बेलम, बेलम मतलब बैलेंस। आपको बोले थे याद करने ये सब बात? नहीं ना, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अगर एक बार हम कंसेप्ट डेवलप कर देंगे, तो छोटा बात बताए हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी टाइम टेकिंग ऐसा नहीं कि आज ही आपको बायोलॉजी में पारंगत कर दें। आप यहां से जाइएगा बायोलॉजी चूना शुरू कर देगा। इसको पढ़ने के लिए एक टाइम टेकिंग आपको करना पड़ेगा, और इसी अप्रोच से हम लोग काम करेंगे। देखिए क्या है ना, अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका एडमिशन पीएमसीएच पार्ट 1 में हो चुका है। अगर ये सोच लीजिएगा तो ये सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। कारण क्या है कि हर हाल में आजकल क्वेश्चन मेडिकल साइंस ऐसा पूछ रहा है। आपको लीवर का डिटेल जानना पड़ेगा, किडनी क्या क्या करती है उसके बारे में जानना पड़ेगा, आपके बॉडी में मसल्स का क्या क्या फंक्शन उसको जानना पड़ेगा, प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उसका क्या फंक्शन उसको जानना पड़ेगा, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते उसको जानना पड़ेगा। ये सब जानिएगा तब दैट इज द बायोलॉजी। ये वन लाइनर क्वेश्चन रट करके बायोलॉजी आप अच्छा नहीं कर सकते। हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए, हम आपको एकदम स्थिर से पढ़ाएंगे, स्टेबल करके पढ़ाएंगे। लेकिन दावा करते हैं कि अगर बायोलॉजी पढ़ा के आपको भेज दिए तो कोई पीएमसीएच के पार्ट 1 के कैंडिडेट्स आपकी भेंट भी हो जाती है तो आप में उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बस आपको दवा पता नहीं रहेगा, उसको दवा पता रहेगा। डायग्नोसिस कंप्लीट आपको पता रहेगा दैट इज द अप्रोच क्या होता है। इसी तरह से हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है।